व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड। पाँव छू रहे थे लेकिन मोदी ने खुद झुक उनके पैर छू लिए। ओ भैया, वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग। और ये शायद से वही वीडियो है जो जिनके घर चाय पी थी शायद से, है ना। देखते पूरी वीडियो। चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, जिनके घर आप लोग ये है ना वो। अरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? चाय पिलाओ ना फिर। कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। और ये सबको दे रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000। तो सोचिए, 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है। मुल्क में 22 करोड़ से ज्यादा अवाम तो हैं मगर उनका हुकूमत पर एतमाद नहीं है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं। बिल्कुल। मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर। इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया। मैंने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो देखी है। मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तान की पाकिस्तानी लोगों की देखी हो, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको। पब्लिक है अपने पॉलिटिशियंस पे उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं करती जैसे इंडिया के पब्लिक अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट करती है। मोदी है तो मुमकिन है, सच्चाई वाली बात है भैया ये तो। बच्चा दाढ़ी छील रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा के घर अचानक पहुंच गए। ये देखकर पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीरा के हाथों की बनी चाय पी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाय पीकर कहा कि थोड़ी मीठी कर दी है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने परिवार का हाल चाल पूछा। अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी निषाद परिवार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मीरा के परिवार से मिले। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने योजना के लाभ के बारे में जानकारी ली। इस पर मीरा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि मुझे फ्री में गैस और आवास मिल गया है। पहले मेरा कच्चा घर था, आपके घर आने से बहुत खुशी हुई है। इस दौरान मीरा के परिवार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगभग 10 से 15 मिनट तक बातचीत की। मीरा ने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया। इसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा। मीरा ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे घर पे आके चाय पी। उन्होंने कहा कि चाय का स्वाद बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस में ऐसी सोच कब आएगी कि वो जनता से जाकर उनके घर में मिलें। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। एक ही किस्त में मिला? अलग अलग किस्त। अलग अलग जी, पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। क्या बात है। सोचिए, गवर्नमेंट दे रही है 2.5 लाख रुपए। पाकिस्तानी कितने हो गए रिवाज जी? ये इंडियन 2.5 लाख, पाकिस्तान में कितने हो गए? लगभग 7 लाख रुपए। तो सोचिए कि गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और ये सबको दे रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000। बोलो। तो सोचिए, 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है, लाखों लोगों को। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है ये भारत कर रहा है। फिर कहते हैं ना गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। हर गरीब की झुग्गी को उन्होंने पक्के मकान में अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही राम राज्य है मेरे हिसाब से तो। बहुत सही बोला, बहुत सही तो बोला जी। इस तरह की स्कीम्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अब तो पाकिस्तानी जो काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई है, वो ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर पाकिस्तान में चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने कंट्री के लिए काम किया है, उस तरह के लीडर्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए, ताकि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं और हमारा कंट्री भी उसी तरह ग्रो करे जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रधानमंत्रियों में क्या कमी है? कमी है। सिर्फ कमी यही है कि अच्छी पॉलिसी नहीं है उनकी काम की, ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये एक मसले मसाइल है। दैट्स व्हाई जो है ना चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। आप देखें जिस तरह ये वीडियोस हमारे सामने, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर भाई ये वीडियो शेयर करना दोस्तों। मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तान की
पाकिस्तानी लोगों की देखी हूँ जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं और खुद अच्छा पूछ भी रहे लगता हो है कि आपको ये वाली योजना मिली है, ये वाली स्कीम आपसे आपने फायदा उठाया है। और सारा ऑनलाइन काम होता यहाँ है। तो गरीब तबका जो है और मजीद गरीब जो है होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें जो है टफ होती जा रही है। ऊपर से पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो जिस तरह खसारे में जा रही है और बस ये मामलात है, हुक्मरान और अमीर होते जा रहे हैं, आवाम गरीब होती जा रही है। कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, शोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था, सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो। जो उनकी तरक्की करना चाहते हैं, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो एजुकेशन पे बहुत फोकस, नौजवान कौम है उनकी, वो तालीम में आगे है। कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट हैं। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है, और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, इस वक्त मैं खुद आई विटनेस ये कर रहा हूं चीजें, कि वो यहां से वापस इंडिया जा रहे हैं। वहां पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपैटिबल हैं उनके, बल्कि अच्छा पैकेज मिलता है इंडिया में। प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें, और तनख्वाहें उनकी अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। अब भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी को 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते हैं, बल्कि खबर कम है, मुझे मजाक ज्यादा लगता है। हमास के लीडर जो हानिया इस्माइल हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक वीडियो लिंक पे खिताब किया है, और पाकिस्तान के बारे में 2 लफ्ज उन्होंने कहा, ये बहादुर कौम है और मुजाहिदीन है, और हम इनसे मदद की, इनको कहेंगे इजराइल से करें। मैं समझ रहा था कि उन्होंने वाकई मजाक किया कि क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर से उनको कई उस पर शिकवे गिले मौजूद ना उन्होंने किया। मैं अब आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, हम्बल्ड, और शुक्रिया मेरी तरफ से बहुत बहुत। लेकिन जो उसमें मैंने बात की थी, मैंने मोदी जी के आने वाले इलेक्शन में उसकी प्रेडिक्शन की थी, और मैंने उसमें कुछ वजूहात बताई थी कि इस वक्त मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की वजूहात क्या है, और मैंने उसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जिसको एग्जैजुरेट नहीं किया था, बिल्कुल हकीकत में सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से पिछले 1-2 साल से वो मुसलसल ना सिर्फ भारत को, भारतीय करेंसी को, भारत की इकोनॉमी को, भारतीय डायस्पोरा को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं। सच्चाई यही है। और सबसे पहले तो भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना, कहाँ से देखी वीडियो बताना। बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट लगा मोदी जी जिस तरीके से गए, और वो मोदी जी को आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाके, एक तो एज वाइज भी और वैसे भी वो पैर छूते, लेकिन मोदी जी ने खुद। और भाई ये चीज़ तो है, एक नेता जब तक ये नहीं मानेगा ना कि वो जो भी आज जिस मुकाम पर है वो एक आम जनता की वजह से ही है, तब तक मतलब कि रिस्पेक्ट हासिल नहीं होती। और मोदी जी ने तो वो करके दिखाया भाई। वो चाहे वो स्कूल में जाते हो, बच्चों के बीच में बैठते, बच्चों के साथ बैठने के लिए एक बार उनके लिए कुर्सी लगा दी, और बच्चे बैठे हुए थे दरी पे, मोदी ने कहा नहीं हटाओ। मोदी जी ने कहा कि मैं बच्चों के साथ बैठूंगा। ये छोटी छोटी चीजें जो आपका दिल जीत लेती है, एज अ सिटीजन, एज अ वोटर, और एज अ ह्यूमन बीइंग भी। और फिर आप ये सोचते हो कि यार हमारा नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपका दिल नहीं छुआ, और खाली अगर मैं इस देश का जो दिल है ना उसको भी छुआ। उन्होंने काम करके निखारा है इस देश को। मतलब ये तो दिखाने के लिए, अगर उन्होंने वैसे कुछ ना करा था ना कि देश तो भाई बिल्कुल ही गरीबी में जा रहा है, दिखावा है।
हर चीज में आज उनका ये जो उन जेस्चर है उनके घर पे चाय पीने का है ना, तो इस चीज की भी तारीफ और ये वीडियो इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि उन्होंने देश को तो कहां तक पहुंचाया, इतना नाम है और लेकिन फिर भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों से बात भी करते हैं। एक नेता में इंसान क्या ढूंढता है कि हमारे सुख दुख बांट ले, हमसे बात कर ले। चाहे अब मोदी जी है, अब पूरे इंडिया के वो है प्रधानमंत्री, हर एक से बात नहीं कर सकते वन टू वन, लेकिन अगर एक इंसान से भी करते हैं ना तो एक आम आदमी सोचता है हमसे बात कर ले, क्योंकि एक से बात कर तो आदमी सोचता है यार हमसे बात कर, क्योंकि वो आप रिलेट कर पाते हो, क्योंकि आपने लीडर बनाया तो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, सबका ही नेता बनाया। तो ये वाली बात है भैया, और ये चीज़ें होती है जिनसे आपको गर्व महसूस होता है कि हमारे लीडर बहुत मतलब तरक्की वाइज भी, कल्चर वाइज भी, रिलीजियस भी, हर तरीके से ऑलराउंडर मैं तो कहूँगा भैया। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। एंड आई एम श्योर आपका भी दिल थोड़ा सा वैसा हुआ होगा कि खुशी से के बारे में वो कहते हैं ना कि हैप्पीनेस आपको मिलती है। और जो लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी नॉलेज बढ़ा लो, या तो आप गरीब नहीं हो या तो आप जानना नहीं चाहते हो। आप जानोगे ना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर आप देखा करो क्या होता है। तो पहले के टाइम पर भाई साहब अगर किसी को 250 रुपये मिलने ना तो कट पिट के 150 बड़ी मुश्किल से मिल पाते थे, बीचों लिए खा जाते। आज तो हर चीज़ ऑनलाइन सिस्टम हो रखा है हर एक चीज़ का। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।